इस टॉपिक में हम लोग थायराइड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं थायराइड ग्रंथि है क्या। तो थायराइड एक तरह का ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करता है हार्मोन। Thyroid hormone are secreted by thyroid gland, a small organ present in the region of throat। और ये स्मॉल ऑर्गन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है थ्रोट में। और उसका काम क्या है? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होमोस्टैटिक्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर एक टर्म आया होमोस्टैटिक। होमोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होता है, एक को कहते हैं प्रोक्योथर्म और एक को कहते हैं होम्योथर्म। होम्योथर्मिक मतलब जो एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है उसके समझ अपने आप को रेगुलेट करती है। बट जो पोक्योथर्म दैट इज कोल्ड ब्लडेड, वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। इस वजह से गर्मी में क्या होता है, जो होमोस्टैटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो गर्म में स्वेटनिंग आना लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर को स्वेट करने का इसमें क्षमता है। इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि जो हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन, उसमें दो तरह के प्रॉब्लम हम लोग को ग्रंथि में देखने को मिलता है। क्या? एक को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और एक को हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब होता है एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। मतलब क्या क्या होता है इसमें टाइप की अगर बात की जाए तो दो प्रकार की होती है। एक को हाइपर बोलते हैं और एक को हाइपो। हाइपो का मतलब होता है कम, थायरोइडिज्म। इसमें क्या होता है? एसोसिएटेड विथ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। दूसरा होता है कि हाइपो। हाइपो मतलब एसोसिएट with decrease in production of thyroid हार्मोन। ये ज्यादातर जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो महिलाओं में देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन की बात करें तो थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है? कंट्रोल करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी। इट कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। दूसरा फंक्शन क्या होता है? जब हम लोग नमक का यूज करते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ नमक को, आयोडीन को एक्यूमुलेट करता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ our body, excess amount of food we eat। तब जो नमक होती है आयोडीन, उसको भी क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करने का काम हमारा थायराइड ग्रंथियां करते हैं। इसके अलावा भी एक और फंक्शन है। क्या है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज होने का प्रॉब्लम भी होता है। तो एक्सेस प्रोडक्शन अगर आपका थायराइड ग्रंथि होती तो उसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेव्स डिजीज भी। ग्रेव डिजीज डिजीज ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज
occur due to production of thyroid हार्मोन। कल जो टॉपिक होगा इसमें हम लोग कल देखेंगे सिम्टम के बारे में और इसका टाइप, इसको टाइप T3 और T4 हार्मोन, और सिम्टम में देखेंगे दोनों में क्या है सिम्टम है। ज़्यादातर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो बट ज़्यादातर ही महिलाओं में देखी जाती है एज कम्पेयर टू पुरुष। अगर हम लोग सही समय में उपचार नहीं करेंगे और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। जैसे मैंने बोला था थायराइड कैंसर एक बहुत जटिल समस्या है, तो इस वजह से जो थायराइड जो टेस्ट होता है जिसमें हम लोग बेसिकली ब्लड का टेस्ट करते हैं। तो मेरा अगर कंटेंट आप सभी को अच्छे लग रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।